नमस्कार दोस्तों, मैं जलश पांडे आपका एट स्टडी विद जीएसजे में फिर स्वागत करता हूं। आज मैं नया सेगमेंट लेके आया हूं इतिहास के कुछ ऐसे शासक के बारे में जिन्होंने 1266 से लेकर 1286 ईस्वी तक शासन शासन किया, जिन्होंने एक वंश की स्थापना की जिस वंश का नाम था बलबनी वंश। जिन्होंने इस वंश की स्थापना की, इसका क्या नाम पड़ा? इसका नाम पड़ा बलबनी वंश। इन्होंने इस वंश की स्थापना की हुई थी, जिसको बलबनी वंश के नाम से जाना जाता है। और बलबनी वंश हमारा चला है 1266 से 1286 ईस्वी तक चला है। यह वंश चला है नसरुद्दीन महमूद के बाद। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद बलबनी वंश चालू होता है। इसका शासक कौन था? इसका शासक था गयासुद्दीन बलबन। जब इसकी मृत्यु होती है, नसरुद्दीन, बताया था ना पिछले लेक्चर में कि जब नसरुद्दीन की मृत्यु होती है तो उसके बाद गद्दी पर कौन बैठता है? गयासुद्दीन बलबन। इसने बलबनी वंश की स्थापना की। बलबनी वंश की स्थापना किस समय होती? 1266 से 1286। इसका शासक का नाम है गयासुद्दीन बलबन। इसके शासक का नाम है। यह एक इलवारी तुर्की था। यह कौन था? इलवारी जात का तुर्की था। इलवारी जाति का तुर्की था। ये एक इलवारी जात का तुर्की था। नाम क्या? बलबन वंश। किसके नाम पे पड़ा? गयासुद्दीन बलबन के नाम पे। और कौन था? ये इलवारी जाति का तुर्की था। मैं प्रारंभ करता हूं इसके छोटे से बचपन के जीवन से। बलबन को ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी नाम का एक व्यक्ति खरीदकर 1232। बलबन को जब इसका बचपन था, इसको बचपन में किसने खरीद लिया? इसको बचपन में खरीदा गया। ये बहुत ही रोचक तत्व है, इसको जरूर पढ़िएगा आप लोग। ख्वाजा जमालुद्दीन। वीडियो को कृपया स्किप मत करना। स्किप करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। पूरी वीडियो जरूर देखना। ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी ये एक व्यक्ति था जिसने बलबन को खरीद लिया। जब बलबन को खरीदा इसने तो 1232 और 33 ईस्वी में दिल्ली ले आया। उस समय 1232 उस समय इल्तुतमिश ने ग्वालियर को जीतने के बाद, इल्तुतमिश ने ग्वालियर को जीता था। ग्वालियर को जीतने के बाद इसने खरीद लिया किसको? बलबन को खरीद लिया। बलबन को खरीदा। ये क्वेश्चन आता है कि बलबन को किसने खरीदा? इल्तुतमिश ने बलबन को खरीदा था। ग्वालियर के युद्ध के जीतने के बाद खरीदा था। और बलबन का वास्तविक नाम इसका क्या था? वास्तविक नाम बलबन का क्या पड़ा? बहाउद्दीन था। बहाउद्दीन था इसका वास्तविक नाम। ये बलबन था, बहाउद्दीन इसका वास्तविक नाम था। ये किसका गुलाम था? ये इल्तुतमिश का गुलाम था। ये इल्तुतमिश का गुलाम था। ये इसका छोटा सा बाल्यकाल परिचय। बाल्य जीवन का छोटा सा परिचय इसका ये। और कहा जाता है कि जो ये
बलवन था, गयासुद्दीन बलवन। जो गयासुद्दीन बलवन था, ये राजा ना होते हुए भी, लिखिएगा, यह राजा ना होते हुए भी राजा के छड़ दंड का प्रयोग करता था। ये आता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसा कौन सा शासक था जो राजा ना होते हुए भी राजा के छड़ दंड का प्रयोग करता था। ये एक ऐसा पहला व्यक्ति था कि जिसने राजा ना होते हुए भी राजा के छड़ दंड का प्रयोग करता था। राजा के छड़ दंड का प्रयोग करता था और राजा ना होते हुए फिर भी राजा के छड़ दंड का प्रयोग करता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, काफी बार पूछा भी जाता है कि ऐसा कौन सा पहला व्यक्ति जो राजा ना होते हुए राजा के छड़ दंड का प्रयोग करता था। बलवान 1266 ईस्वी में 1266 ईस्वी में दिल्ली गयासुद्दीन नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। गयासुद्दीन नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली की गद्दी पर 1266 ईस्वी पर बैठा। यह मंगोल के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। जब मंगोलों ने दिल्ली पर आक्रमण किया, इसने दिल्ली की रक्षा की और मंगोलों को हरा दिया। मंगोलों को इसने हरा दिया और यह मंगोल के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। बलवन ने जीत ले इलाही नामक उपाधि धारण किया। कौन सी उपाधि? क्वेश्चन नोट करते जाना। इसने कौन सी उपाधि धारण की? जीत ले इलाही नामक उपाधि धारण की। इसने जीत ले इलाही नामक उपाधि धारण की। और एक रोचक तथ्य इसके बारे में, इसने तुर्की प्रभाव को कम करने के लिए तुर्क प्रभाव को कम करने के लिए फारसी परंपरा पर आधारित सजदा, फारसी परंपरा पर आधारित सजदा मतलब आपको सजदा का शब्द बताऊंगा। सजदा घुटने पर बैठकर सम्राट के सामने सिर झुकाना। सम्राट के सामने सिर झुकाना तथा पैबोस पांव को चूमना का प्रचलन अनिवार्य कर दिया। क्या किया? अनिवार्य कर दिया। इसने पौवे से पांव को चूमने की प्रचलन अनिवार्य कर दिया। ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने सजदा, ये शब्द सजदा तथा पौवे से को अनिवार्य किया हुआ था। या लिख के आएगा, घुटने पर बैठकर तथा पांव को चूमने की प्रथा को चालू किया। कौन था ये कौन था? ये गयासुद्दीन बलवन था। गयासुद्दीन बलवन था इसने ये प्रथा चालू किया। जो ये प्रथा है, इस प्रथा को किसने चालू किया? गयासुद्दीन बलवन ने चालू किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
ये सब क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अब ये आता है, कहा जाता है बलवान ने राजस्व का सिद्धांत दिया। राजस्व का सिद्धांत किसने दिया? राजस्व का सिद्धांत, राजस्व का सिद्धांत, राजस्व का सिद्धांत किसने दिया? बलवान ने दिया। बलवान, नाम याद करना, गयासुद्दीन बलवान। पहला क्वेश्चन, बलवान ने फारसी रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया और चालीसा को समाप्त करवाया। कहते हैं बलवान ने फारसी रिवाज पर, इसने फारसी रिवाज पर, फारसी रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव प्रारंभ किया। नवरोज उत्सव प्रारंभ था, चालीसा बंद किया। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो छोटे छोटे एग्जामिनेशन व बड़े बड़े एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चालीसा समाप्त किया, चालीसा को समाप्त किया। इसने लौ तथा रक्त की नीति को अपनाया। इसने कहा, पूछा जाता है कि कौन से शासक ने लौ तथा रक्त नीति को अपनाया हुआ था? इसने लौ तथा रक्त की नीति को अपनाया। रक्त की नीति अपनाया, लौ तथा रक्त की नीति को अपनाया। ये बहुत ही चालाक प्रवृत्ति का था। कहा जाता है कि गयासुद्दीन बलवान बहुत ही चालाक व्यक्ति का था, तभी नसरुद्दीन ने बलवान को उलूक मतलब उल्लू भी बोल सकते हैं। उलूक खां इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा चतुर। उलूक खां मतलब होता है, उलूक मतलब बहुत ही चतुर की उपाधि प्रदान की। किसने की थी? नसरुद्दीन ने इसको उपाधि प्रदान की। इसके दरबार में आमिर खुसरो तथा अमीर हसन रहा करते थे, हसन रहते थे। इसके दरबार में आमिर खुसरो तथा अमीर हसन रहते थे, जो गुलाम वंश का अंतिम, जो गुलाम और जो मतलब कि आमिर हसन रहते थे और ये सब गुलाम वंश था। और इसकी मृत्यु हो जाती है 1200 क्या कहते हैं, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु कब हो जाती है? 1286 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1286 ईस्वी में 1286 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और कुछ आता है क्वेश्चन कि इसकी मृत्यु कब होती है? 1286 ईस्वी में। और गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुर्स था। अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुर्स था। ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था। ये किसका पुत्र था? ये किसका पुत्र था? ये गयासुद्दीन बलवान का पुत्र था। गयासुद्दीन बलवान का पुत्र था। यह गुलाम वंश का अंतिम शासक था। अब क्या हुआ?
इसके बाद से खिलजी वंश की स्थापना होती है। इसके बाद से खिलजी वंश की स्थापना होती है। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था। इसके बाद खिलजी वंश की स्थापना होती है। गुलाम वंश की कुछ रोचक तथ्य के बारे में बताता हूं मैं आपको। आता है क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ है, एक बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने 7 सुल्तानों का शासन देखा हुआ है। आमिर खुसरो 7 सुल्तानों का शासक देखा हुआ है। 7 सुल्तानों का शासक किसने देखा हुआ है? आमिर खुसरो ने 7 सुल्तान का शासन देखा हुआ है। 7 सुल्तानों का शासक देखा हुआ है। और सितार का आविष्कार किसने किया? सितार का आविष्कार आमिर खुसरो ने किया। सितार का आविष्कार तथा तबला किसने किया था? आमिर खुसरो ने किया। तबला तथा सितार का आविष्कार किसने किया? आमिर खुसरो ने किया। ये 2 बहुत ही रोचक बातें थी। अब यहीं से गुलाम वंश समाप्त होता है। फिर इसके बाद से आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। यह खिलजी वंश का प्रथम शासक था, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। आज से गुलाम वंश यहीं से समाप्त होता हुआ। अब अगले लेक्चर में आपको खिलजी वंश पढ़ने को मिलेगा। खिलजी वंश चला 1296 से 1216। बहुत ही रोचक वंश है, पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। बहुत से क्वेश्चन इससे आते हैं खिलजी वंश से। काफी प्रश्न जो होते हैं खिलजी वंश से रखे जाते हैं। और वीडियो को आप लोग, आग्रह करता हूं, वीडियो को स्किप मत करना, बिना स्किप किए हुए देखना। आपको ऐसे क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे जो आपको कभी नहीं मिले होंगे और काफी बार एग्जामिनेशन में आते हैं क्वेश्चन। ये खिलजी वंश 1316 तक चला, 1296 से। मैं अपना लेक्चर यहीं समाप्त करता हूं। उम्मीद है कि आपको गुलाम वंश पूरा समझ में आया होगा। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर 89 53 55 79 58 पर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा हो इससे मैसेज कर सकते हो। आप मैसेज करके पता कर सकते हो। मैसेज करिए इस पे और पता कीजिए जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो, ना समझ में आ रहा हो, और कोई क्वेश्चन आपके पास हो कि सर, कि भैया, कि ये कौन था, गुलाम वंश के बारे में जितनी जानकारी आपको लेना हो इस पे आप मैसेज करिए, आपको जरूर मिलेगा। और आग्रह करता हूँ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।